मेरा नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आज जिस वचन को आपके साथ बांटने जा रही हूँ वो है माँ के ऊपर, माता। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये शब्द परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया और मैं किस कारण से आपको ये बात यहाँ पर आज शेयर कर रही हूँ। बीते कुछ महीनों पहले की बात है कि मेरा से कुछ खाने का मन था और मैंने अपनी मदर को बोला ऑफिस जाने से पहले कि मम्मी आप वो बहुत अच्छा बनाते हो, आज उस दाल को इस तरह से बना के रखना। और मैं सुबह से देख रही थी, बहुत सारे कामों में बिजी थी, बहुत चीजों में लगी हुई थी, लेकिन जब वो शाम को मैं आई तो मैंने देखा उन्होंने वो हर एक चीज बना रखी थी जो मुझे पसंद है। और जब उसे खाने जा रही थी तो मैंने परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद किया। तब एक शब्द मेरे कान में आया, रिस्पेक्ट योर मदर, ऑनर हर। हालेलुया। आजकल के मेरे जवान भाई बहनों, मेरे अजीजों, में बताना चाहती हूँ हम कुछ भी आज हैं, हम अपने माता पिता के बदौलत है। बाइबल बताती है वचन के अंदर, मैं वचन से आपको बताना चाहूंगी, आप नोट कर सकते हैं। यिर्मयाह के अंदर, यिर्मयाह 1:5 में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। एक स्थान परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा रखा था आपको रचने के लिए, वो था आपकी माता का गर्भ, जहां से परमेश्वर ने आपको चुना, अभिषेक किया। वी मस्ट ऑनर अवर मदर। जो परीक्षा, हो सकता है आपकी माता आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अवगत ना हो, बहुत ज्यादा फैशनेबल भी ना हो, बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी ना हो, बहुत सारी दुनिया में जो मैं और आप आजकल देख रहे हैं। और कई बार मैंने देखा बच्चों को, ओ मम्मी तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ उन्हें इतना पता है कि परमेश्वर ने उन्हें आपके गर्भ में डाला है। उन्हें इतना पता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उन्हें इतना पता है कि गर्भ की आशीष परमेश्वर ने आपको उनके रूप में दी है। ऑनर योर मदर। मैं खाते खाते सोच रही थी मेरी मम्मी को कितना काम करना होता है। बीइंग अ डायबिटिक, बहुत कुछ वो करती हैं, सबकी हेल्प करती हैं, सब कुछ, खाना पीना, शॉपिंग से लेकर सारी ग्रोसरी चीजें। और हम सब जाकर ऑफिस से बोलते हैं मम्मी आप ये बना दीजिए, वो बना देती हैं। हमें ऑनर करना चाहिए हर वो काम जो हमारी मम्मी हमारे प्रति करती है, किसी भी रूप में हमें उसे ऑनर करना चाहिए। गर्भ एक स्थान था जहां परमेश्वर ने हमें रचा। वो चाहता तो कहीं और रख सकता था, गर्भ ही को क्यों चुना? वाह, एक पर्पस था परमेश्वर का। उसके वचन में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया। अगर आप भजन संहिता 139 उसका 13 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मेरा मन का स्वामी तो तू है और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारी माँ के गर्भ में रचा है, जब कोई नहीं देख सकता था, जब कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इतना हमारी माँ को पता था कि ये संतान परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। वो बेटा हो सकता है, बेटी, कोई भी, लेकिन एक फल परमेश्वर मुझे देने जा रहा है और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा। हन्ना के पास भी एक गर्भ थी, वहां से सामुएल आया एक भविष्यवक्ता के रूप में। उसने इतनी प्रार्थनाएं की कि उसकी प्रार्थनाओं के प्रतिफल के रूप में एक भविष्यवक्ता का जन्म हुआ, जिससे दूसरे राज्य के लोग जानकारी लेने, क्या करें क्या ना करें, सलाह मशवरा लेने आते थे। इससे पहले वो गर्भबांझ थी, इससे पहले उस गर्भ में कोई प्रतिफल नहीं था, लेकिन उस माँ ने एक वाचा बांधी कि जो भी खुदा बाप मुझे देगा मैं उसे खुदा की सेवा के लिए दूंगा। आज हो सकता है आपकी मम्मी को आपकी टेक्नोलॉजी, आपके लेटेस्ट फोन, आपके बहुत सारे कंप्यूटर गैजेट्स चलाने नहीं आते हो। आप अपनी मदर को नकारे नहीं। बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो तुम्हें माँ की तरह तसल्ली देता है। परमेश्वर एक माँ के नेचर को जानता है। वो कहता है मैं अपने, जैसे एक माँ अपने बच्चों को सीने से लगाती है, उस प्रकार से मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। कुछ समय पहले मैं मिस्टर जी के साथ एक मीटिंग में हम लोग पंजाब गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा डॉग खुला हुआ घूम कर आ गया और मैं सुबह वहां बर्तन रखने कुछ जा रही थी। अचानक उन अंकल ने उस डॉग को बंद कर दिया और मेरे मुंह से सुबह 4 या 5 या 6 बजे, कुछ ऐसे ही वक्त है, एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे मुंह से निकला माँ। तो मैंने आंटी को आके बताया, आंटी कुछ भी हम कितने बड़े हो जाएं, आज भी हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा हाँ, ये परमेश्वर ने ही हमारे अंदर डाला है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम कितने भी उम्रदार भी क्यों ना हो जाए, तजुर्बेकार, आज भी हमारे मुंह से माँ शब्द निकलता है। परमेश्वर ने हमारी माँ को चुना है, तभी तो परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन के यहाँ पर पहुंचाया है। और आज भी परमेश्वर से बातें कर रहा है। बाइबल में लिखा है अंत के समय ऐसा आएगा कि बच्चे माता पिता का आदर नहीं करेंगे। ये एक साइन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है कि हम इस अंत के समय में अपने माता पिता का आदर करें, उन्हें ऑनर करें। बाइबल बताती है जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो तू उसे तुच्छ ना जानना। अरे मम्मी आपको क्या पता क्या चल रहा है दुनिया में, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ऑफिसों में क्या चलता है। यदि वो कोई सलाह दे तो उसे नकारिए मत, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी गर्भ को चुना था आपको उत्पन्न करने के लिए। वो स्थान ठहराया था, लेकिन मेरे गुप्त भागों को जब कोई देख नहीं पा रहा था, जब तू रच रहा था, 139 भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है ये, उन स्थानों को भी प्रभु तूने देखा है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमारी बहुत सारी आशीषें इसलिए रुक जाती हैं, हम अपने माता पिता को ऑनर नहीं करते।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुदा बाप ने हमारे लिए रखी है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा अपने माता पिता का आदर सम्मान करना। हो सकता है वो पुराने जमाने के हो सकता है पुरानी तरीके से उनका पालन पोषण, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हीं को आपके लिए चुना है। परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने इस बात का एग्जाम्पल हमें दिया। जब वो क्रूस की मृत्यु पर थे, जब 7 कलमों में एक कलमा ये भी था, इतनी पीड़ा में, इतने दुख में उन्हें अपनी माता का ख्याल था। कितनी तकलीफ में था यीशु मसीह, कितनी पीड़ा में था, पूरा शरीर लहूलुहान था। बिल्कुल आखिरी चंद शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, उनमें एक शब्द ये भी था। उसने अपने चेले को बुलाया और कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। ये वचन में पढ़ती थी, सोचती यीशु मसीह ने कितनी अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। आज आप किसी भी ओहदे पे हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। आज आपको बताना चाहती हूँ, हमें अपने माता पिता का ऑनर करना है। ऐसा करके हम परमेश्वर की उन आशीषों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, हम प्राप्त कर पाएंगे। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम बाकी सारे काम करें और अपने माता पिता का ऑनर ना करें। यहाँ तक लिखा है, यदि कोई अपने घर की जिम्मेदारी ना उठाए तो वो अविश्वासी से भी बुरा है। हमें तो परमेश्वर ने विश्वास करने की आत्मा दी है। हम विश्वास के द्वारा उसे अब्बा और पिता कहते हैं, और उसने कहा, मैं तुम्हें माँ की तरह से लिख दूंगा। जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, हमारे मुंह सबसे पहले एक ही शब्द आता है, माँ। आज परमेश्वर आपको और मुझे इस वचन से सिखाना चाहता है। आज जब हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर हमारे माता पिता रखे, हमें उन्हें ऑनर करना है। क्योंकि लिखा है, ऐसा करने से तुझे वो आशीषें जो तेरे लिए परमेश्वर ने ठहराई हैं, तू भोग नहीं पाएगा। लिखा है, तेरी उम्र लंबी होगी, लंबी उम्र की तराजगी आपको मिलेगी। लंबी उम्र प्रभु का भय मानना और माता पिता का ऑनर करने से मिलती है। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है। नीति वचन में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है माता पिता के बारे में। लगता है मम्मी को ऑर्डर करके क्या मिलेगा? ये एक प्रोसेस है अजीजों, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। परमेश्वर ने अपने आप को किसी प्रकट नहीं किया, बहुत किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। मूसा ने कहा, खुदा बाप मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको एक हल्की सी अपनी एक झलक दी, जो उसने पीट करके देखा। आज परमेश्वर ने हमें माता पिता के रूप में एक ब्लेसिंग दी है। हमें इस ब्लेसिंग का आदर करना है, इस ब्लेसिंग का सम्मान करना है। जो माता पिता हमारे दिन प्रतिदिन खटते हैं, जो माता पिता हमारे एक आवाज निकालने में सब कुछ पूरा करते हैं, वो हमारे लिए क्यों नहीं पूरा करेगा? परमेश्वर कहता है, जैसे एक स्त्री अपने संतान से प्रेम करती है, उससे कहे अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लिखा है, तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। वहां भी परमेश्वर ने एक स्त्री और एक बालक का एग्जाम्पल दिया। लिखा है कि स्त्री जो 9 महीने गर्भवती रहती है, बहुत सारी पीड़ाओं से निकलती है। प्रभु को पता है कितनी पीड़ा होती है। इन 9 महीनों में एक माँ बनने के लिए एक स्त्री को कितनी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। लेकिन लिखा है, लेकिन जब वो अपनी संतान को प्राप्त करती है तो अपनी पीड़ा को भूल जाती है। आज हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए बहुत सारी पीड़ाओं को उठाया, बहुत सारी चीजों को। कई बार तो डॉक्टरों ने भी उन्हें ना कर दिया था कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि आप कभी माता पिता बन पाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, जैसे हन्ना के सुना। परमेश्वर ने ऑनर किया और एक सामुएल भविष्यवक्ता दिया। आज परमेश्वर ने आपको, हो सकता है आप अपने घर में एक प्रॉफिट हो सकता है एक टीचर हो प्रभु में, हो सकता है किसी कंपनी बड़े अच्छे ओहदे पे काम करते हो। ऑनर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को आदर करें। और देखिए, परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जो आप चाहते हैं। वो वहां स्थलों में पहुंचाएगा जहां पहुंचे नहीं है। हो सकता है क्वालिफिकेशन कम हो सकता है एजुकेशन बैकग्राउंड भी ना हो, लेकिन परमेश्वर जब हन्ना की प्रार्थना सुनकर सामुएल क्रिएट कर सकता है, तो खुदा बाप आज भी उन माता पिता की प्रार्थनाओं को सुनकर ऐसे अभिषिक्त जवान भाई बहनों को क्यों नहीं क्रिएट करेगा? ऑनर कर अपने माता पिता को। मैं इस वचन के द्वारा आपको यही सिखाना चाहती हूँ, गोया कि वक्त बदल रहा है, सब चीजें बदल रही हैं, लोग हम अपनी चीजों में उलझे जा रहे हैं और हम अपने माता पिता को साइड कर देते हैं। लेकिन इन समयों में भी परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए और आप परमेश्वर की उन आशीषों को, जिन्हें परमेश्वर ने आप ही के लिए रखा है, आप ही का नाम रखा हुआ है, उन ब्लेसिंग्स पे आपको देगा। और आप कहने पाएंगे, सच में परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझे ये आशीष दी। सच में लोग जान लेंगे कि आपको परमेश्वर ही के द्वारा ये आशीष मिली है। सच में बहुत से लोग कहेंगे, धन्य वो माँ जिसने ये संतान को जना। आपके माता पिता के लिए आशीष का कारण बने, देश के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आपकी संतानें आशीषित होंगी। ऐसा करके मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस कलमे के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। आज ही करके देखिए, हो सकता है बहुत सारे काम करके देखे हो लेकिन अपने माता पिता को ऑनर ना किया हो सकता है बहुत सारा दान देके देखा हो लेकिन अपने माता पिता को ऑनर ना किया हो सकता है बहुत कुछ आपने दुनिया में किया हो जो आप पूरी दुनिया जानती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माता पिता को ऑनर ना किया हो। आज ये वक्त है मेरे भाई बहनों, ऑनर देम, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है, आप अपने माता पिता को ऑनर कीजिए। आपको वो ऑनर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन चीजों को आप भोगेंगे जो आप निश्चित में भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है,
जो अपने माता पिता को आदर देता है वो खुदा को आदर देता है। मैं विश्वास करती हूँ इस कलमे के द्वारा खुदा आशीष देगा। आज आपने नहीं किया तो आज करके देखिए। अगर आपने अपनी मम्मी को कभी जाके किसी चीज के लिए थैंक्स नहीं बोला कि मम्मी, अरे ये तो मम्मी का काम है, मम्मी करती है तो कौन सा बड़ा काम करती है। मैं बताना चाहती हूँ बहुत पीड़ाओं को उठाकर उन्होंने मुझे और आपको पाया है। आपको जन्म देने के लिए बहुत पीड़ाओं का, दुखों का, कलेशों का, बहुत सारे तानों का सामना कर कर परमेश्वर ने उन्हें आपके गर्भ में रचा है। और इसलिए रचा था ताकि लोग कहे धन्य वो गर्भ जिसने तेरे को जीवन दिया, धन्य है वो मां जिसने तेरे को जन्म दिया। परमेश्वर आपको इस कलाम के द्वारा आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। खुदावंद के वचन जो भी बिटिया के द्वारा बांटा गया, इसी को परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे लेके चलेंगे उन बातों के लिए जो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपसे माँ के विषय में और माँ बाप के विषय में कहना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन अगर हम निकालें तो एफिसियों की पत्री और उसका 6 बाब, और हम दरखास्त करेंगे कि मेहरबानी से पढ़ा जाए पहली आयत से लेकर 4 आयत, और आप लोग भी मेहरबानी से बड़े ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। यानी कि 4000 साल पहले ये वचन लिखा गया और आपने अभी सुना है परमेश्वर की सेविका के द्वारा, और अभी आगे भी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ऐसे दिन आएंगे कि जब मनुष्य अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानेगा, और हुक्म तो छोड़िए बड़ा हकीर जानेगा अपने माँ बाप को। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद के लिए कहता है तो बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर मत जान। और देखिए उसके बाद नए नामे में लिखा है, अब जो हम आप चाहते हैं कि यह पढ़ा जाए और आप लोग और मैं भी उसे बड़े ध्यान से सुनूं। यहाँ पर यूँ लिखा है, हे बालकों, परमेश्वर बालकों से बातचीत कर रहा है, जितने भी बालक। और मैं आपको एक बता दूं, अगर उम्र सीधा भी है तो हम भी बालक हैं। मैंने बड़ी उम्र